क्या भाग्य, ग्रह, नक्षत्र ये सब होते हैं या केवल कर्मफल ही होता है? चलिए ठीक है, इस बात पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले एक बात को समझते हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो क्या मैं अपने कर्मफल के कारण हाउसवाइफ हूँ या मेरे भाग्य में ये लिखा था? या फिर कोई लेडीज़ सर्विस करती है तो वो अपने कर्मफल के कारण सर्विस करती है या उसके भाग्य में ये लिखा था? तो भाई, ये सोचने विचारने का एक टॉपिक हो सकता है जिस पर हम सोच विचार करके एक सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। एक बच्चे ने बहुत बड़े घराने में जन्म लिया, कहें तो बहुत बड़े अमीर खानदान में जन्म लिया, तो क्या उसके कर्म ऐसे थे जो उसने उस अमीर खानदान में जन्म लिया, या उसका भाग्य जाग उठा, या उसके ऐसे ग्रह नक्षत्र थे कि वो इतने अमीर खानदान में पैदा हुआ? और हो सकता है कल को वो कंगाल भी हो जाए। हो सकता है, देखें ना, बहुत बड़े बड़े राजा, ईश्वर की माया है कि कब किसको कंगाल करें और कब किसको छप्पड़ फाड़ के धन दे दें। तो हो सकता है कल को वो कंगाल भी हो जाए। तो क्या उसके नसीब ऐसा है या कर्म ऐसे हैं या फिर ग्रह नक्षत्रों का कमाल है ये सब? या फिर किसी ने बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया, तो क्या उसके ग्रह नक्षत्र हैं? या वो कल को बहुत बड़ा कर्म करके कुछ ऐसा बहुत बड़ा आदमी बन गया तो उसके कर्मों के कारण हुआ, या ग्रह नक्षत्र और फलों के कारण फल उसका ऐसा था जिसके कारण उसे इस तरह का फल प्राप्त हुआ? एक महात्मा जी थे, वो महात्मा जी ये बोलते थे कि कर्म करने के लिए हम इतने स्वतंत्र छोड़े हैं। परमात्मा ने सब कुछ, ग्रह नक्षत्र वगैरह सब कुछ हमारे परमात्मा ने वो ले रखा है, दे रखा है, सबका भाग्य बना रखा है, लेकिन कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र छोड़ रखे हैं। इतने में भी कर्म फल और भाग्य जो होता है वो इतना, आपने जैसे कर्म करके कहते हैं ना बहुत से, मैं भाग्य को बदल लूँगा, तो कहते हैं कि इतना छोड़ रखा है। उसके लिए भी परमात्मा ने हमें कि एक गाय की जैसे रस्सी बंधी होती है ना, और गाय वो चारों तरफ अपने जहाँ तक उसकी रस्सी जा सकती है केवल वहाँ तक का चारा चुग सकती है। यदि वो हरियाली घास में बैठी है या फिर उसके आसपास कुछ चीज़ है तो वहाँ तक घूम सकती है, फिर सकती है। तो ठीक है भाई, इतना तो कम से कम इंसान के हाथ में दिया है। चलो ठीक है, इतना ही करके रोज़ उसी में बैठ करके कर्म करेगा, रोज़ उसी के चारा। अब मान लो गाय ने कुछ ऐसा खाया है, गाय के पेट में गड़बड़ है। अब गाय पूरे उसमें नहीं घूम सकती, पूरे घास के मैदान में नहीं घूम सकती, तो गाय इतने बीच में तो घूम सकती है जहाँ तक उसकी रस्सी खुली है, वो वहीं पर घूम घूम के कर्म करती रहे और उसका पेट सही हो सकता है। या फिर ऐसे समझ लो, मुझे चक्कर आने की बीमारी है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं मुझे, लेकिन मेरा पेट गड़बड़ कर रहा है और डॉक्टर ने मुझे बताया है मुझे घूमना है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती, केवल हॉस्पिटल के उस कमरे में ही घूम सकती हूँ। तो इतना तो कर्म करने के लिए ईश्वर ने मुझे स्वतंत्र छोड़ा है कि मैं उस हॉस्पिटल के कमरे में ही घूम करके अपने पेट को ठीक कर लूँ। तो जितना परमात्मा ने मुझे कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है, इतना तो कर्म करें हम, उसके बाद देखें भाग्य क्या करता है क्या नहीं करता, या फिर ग्रह दशा या नक्षत्र क्या होते हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या बिगाड़ रहे हैं। क्या कहती है शनि महाराज की 7.5, क्या कहती है ढैया, या फिर क्या कहता है कोई भी राहु केतु, कुछ भी हो। इसलिए मेरा विचार तो यह है, सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो कर्म प्रधान होता है, क्योंकि भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि कोई इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत में लगा पड़ा है, दिन रात मेहनत में लगा पड़ा है, उसके चाहे पूर्व जन्म के संस्कार कैसे भी रहे हों, लेकिन जब वो दिन रात मेहनत करता है तो एक ना एक दिन परमात्मा को उस पर दया आएगी, क्योंकि परमात्मा हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं। और कोई बच्चा कितना भी बुरा कर दे, कितना भी बुरा कर दे, लेकिन अंत में वो कोई काम करके मेहनत कर रहा है, तो कहते हैं ना, शाम का भूला यदि, सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इसी तरह से माँ बाप भी उसका साथ देते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी हमेशा उसका साथ देंगे। अब इस बात पर आते हैं कि ये ग्रह दशा नक्षत्र कैसे होते हैं, क्यों भगवान इन्हें बनाता है। तो भाई, जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही तो ईश्वर हमारे ग्रह दशा नक्षत्र बनाएंगे। हाँ, होते हैं ग्रह दशा नक्षत्र, लेकिन वो भी हमारे कर्मों के ही आधार पर होते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही परमात्मा हमारे ग्रह दशा नक्षत्र बनाएगा, वैसे ही हम पर शनि महाराज की 7.5 चलेगी, वैसे ही ढैया चलेगी, और वैसे ही राहु और केतु वगैरह ये सब कुछ वैसे ही चलेगा। अच्छा, आपने देखा है एक व्यक्ति की राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति तरक्की किए जा रहा है उसी नाम का, और उसी नाम का दूसरा व्यक्ति बिल्कुल नीचे चला जा रहा है। तो यहाँ पर कहाँ गई 7.5? क्योंकि दोनों व्यक्तियों पर ही चल रही है वो। तो
तो मैं यही समझती हूँ सबसे ज़्यादा कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान होने के कारण ही ग्रह दशा नक्षत्र भी बनते हैं। अब बहुत से लोग यही कहेंगे कि उसके ग्रह दशा नक्षत्र, यानी कि जिस राशि तो एक है, दोनों पे साढ़े साथ ही चल रही है, लेकिन ग्रह दशा नक्षत्र की वजह से है ये, क्योंकि उसका जन्म उस ग्रह में हुआ, उस दशा में हुआ, वो नक्षत्र चल रहे हैं उसके ऊपर। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ भी अपने कर्मों के कारण ही होता है। ग्रह दशा नक्षत्र सब ईश्वर अपने पूर्व जन्म के कर्म हो, या इस जन्म के कर्म हो, या किसी भी जन्म के कर्म हो, उनके कारण ही ग्रह दशा नक्षत्र भी बनाते हैं परमात्मा। अब कहते हैं वो लेडीज़ बड़ी भाग्यशाली है कि उसके आते ही इस तरह से हो गया, घर में धन के भंडार भर गए, या फिर ये हो गया, या फिर वो औरत तो बहुत बुरी है, घर में आई और ये हो गया वो हो गया। तो ये सब भी पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं। भाग्य और कुभाग्य ये भी ईश्वर हमारे संस्कारों के कारण ही डालते हैं, यानी कि जैसा कर्म करेंगे और वैसा फल पाएंगे। हमने भी किसी को कोसा होगा तो हमको भी तो कोसना लिखा है, ऐसे ही हमको भी कोसना मिलेगा। हमने किसी की सराहना की होगी तो हमारे लिए भी आज सराहना मिल रही है। इसी तरह से ग्रह दशा नक्षत्र के साथ साथ भाग्य भी कर्म के ही आधार पर बनता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भाग्य बन जाएगा आपका, जैसे कर्म करोगे वैसे ही ग्रह दशा और नक्षत्र ईश्वर बना देगा आपके। हमारी दादी कहती थी कि बै माता आती हैं लिखने, वो भाग्य लिखती हैं। तो बै माता भाग्य कैसे लिखती हैं? वो ऐसे ही लिखती होंगी, अगर होती भी हैं बै माता तो वो ऐसे ही लिखती होंगी। पहले उसके सारे जन्मों के कर्मों के संस्कार देखती होंगी, फिर देखती होंगी इसने किस किस पाप की सजा भुगत ली, फिर देखती होंगी इसने किस किस पुण्य को भुगत लिया। अब जो जो पाप रह गए हैं उनकी ही आधार पर इसका भाग्य लिख देती हूँ। इसके भाग्य ग्रह दशा नक्षत्र जो भी बनाने वाले ऋषिवर होते हैं वो बनाते होंगे। तो इसी तरह से भैया ये मेरा तो मानना यही है कि कर्म प्रधान होता है, और कर्म ही हमारे ग्रह दशा नक्षत्र और भाग्य को बनाता है। तो इसलिए जिन लोगों को भी कामयाबी नहीं मिल रही है वो कर्म करते जाओ, बस अच्छा कर्म करो, ताकि अगला जन्म तो ना बिगड़े कम से कम। और इस जन्म में भी यदि तुम मेहनत करते जाओगे करते जाओगे करते ही जाओगे तो कभी ना कभी तो परमात्मा को तुम पर दया आएगी, या फिर आपने जो भी वो पाप कर्म करे होंगे कभी ना कभी तो तुम्हारा भाग्य बदलेगा, कभी ना कभी तो तुम्हारे ग्रह दशा नक्षत्र बदलेंगे कर्मों के ही आधार पर। जैसा कि तुमने पहले कर्म किए, उन कर्मों की सजा भुगतने के बाद जब तुम्हारा भाग्य निखरेगा तो आप मानना कि आप भी संसार में सूर्य के प्रकाश की तरह उजले हो जाओगे। आपकी भी एक किरण कहीं ना कहीं चमक रही होगी, लेकिन उस किरण को आपके पास तक पहुंचने में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। इसलिए कर्म करते जाओ। भाग्य के भरोसे बैठना ना समझदारी है, और ना ही मुझे लगता है आलसी लोग ही इस बात को समझते हैं, और ना ही इसमें आप बढ़ोतरी कर पा रहे हो अपनी कुछ। यदि आप भाग्य को मानते हो, ग्रह दशा नक्षत्र को भी मानते हो, तो तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि भाग्य और ग्रह दशा नक्षत्र भी आपके कर्मों के ही आधार पर आपको मिले हैं। और जब भाग्य को मान रहे हो तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने ही वो भाग्य लिखा है आपकी ग्रह दशा नक्षत्र के आधार पर, और ईश्वर कभी निर्दयी नहीं हो सकते, वो दयालु होते हैं। इसलिए आप पर भी आप मेहनत करते जाओगे, संघर्ष करते रहोगे जीवन में, तो आप पर भी वो परमपिता परमेश्वर एक दिन दयालु हो जाएंगे, क्योंकि वो सबके परमपिता परमेश्वर हैं। उन्होंने ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। एक दिन आप पर भी दयालु होंगे और आपका भी भाग्य निखर उठेगा, आपका भी